ये डस्ट निकल गया, हमने डाले थे इसमें बड़े बड़े पत्थर डाले थे, स्टोन डाले थे, देखो ये डस्ट निकल गया। हैमर क्रैशर है, इसमें हम लोग डिफरेंट मटेरियल क्रैश कर सकते हैं। ये सॉफ्ट स्टोन होता है, ये हार्ड स्टोन होता है, ये मटेरियल है। हाँ, ये CND वेस्ट। तो दोस्तों आपको देखो डेमो दिखा रहे हैं, ये इसका सर प्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं। यही तो लोग सर ट्रॉली के ट्रॉली लेते हैं, काफी महंगा खरीदते हैं। आता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो दोस्तों, डस्ट आज आपको बनाना भी सिखा दिया कैसे बनता है, और इसका बिजनेस आप भाई करोगे, बिजनेस चलने ही वाला है। कंस्ट्रक्शन के काम में रोडी हो गया या डस्ट हो गया या जीरा हो गया, गिट्टी हो गई, ये सब आपको पता है भाई कंस्ट्रक्शन के काम में कितना ज्यादा मार्केट में डिमांड होता है। स्टोन कैसा भी हो, सॉफ्ट हो, हार्ड हो, सारा क्रैश करेगा, सब क्रैश करेगा। ये मशीन का कैपेसिटी 3 टन पर आवर का, 50 टन पर आवर की मशीन है। हाँ। 1 घंटे में 50 टन निकालेगी। सारी मशीन में अपने व्हील्स दे रखे हैं। वही क्रैशर है इसका। एक तो यह है कि आपने जहां मटेरियल है वहां मशीन लेके जाओ, बिल्कुल, मशीन के पास में मटेरियल लाने की जरूरत नहीं। उद्योग की तलाश में एक नई जगह पर आप सबको लेकर आया हूँ। बिजनेस एक ऐसा होने वाला है, उद्योग ही ऐसा होने वाला है जिसकी भाई मार्केट में डिमांड होने वाला है। जी हाँ, बिजनेस जैसे कि मैंने बताया डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। मैं आज आपको सीधा मैन्युफैक्चरिंग पे लेकर आया हूँ, जहाँ पे कंपनी का अगर बात करी जाए तो नॉक्स इंजीनियरिंग कंपनी का नेम होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग के पास लेकर आया हूँ, जो आज के डेट में मैं आपको मशीन दिखाने वाला हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। अगर बिजनेस की बात करी जाए तो अगर मैंने जो बताया आपको, जिसकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, आपने देखा होगा भाई कंस्ट्रक्शन के काम में रोडी हो गया या डस्ट हो गया या जीरा हो गया, गिट्टी हो गई, ये सब आपको पता है भाई कंस्ट्रक्शन के काम में कितना ज़्यादा मार्केट में डिमांड होता है। और भाई ये सब बनाया किस लिए जाता है? ये सब बनाया जाता है इन पत्थरों से। इन पत्थरों को क्रैश करके, ये क्रैश मशीन है, आपको इन पत्थर को क्रैश करके हमने इससे बनाया, बदरपुर बना लिया, रोडी बना लिया, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे, यहाँ के ओनर से मिलवाएंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम सुमंत शर्मा है, नॉक्स इंजीनियरिंग से हैं हम लोग। और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्टोन क्रैशर एंड बाकी के माइनिंग इक्विपमेंट एंड मशीनरी में। ओके। जिसको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तौर पे भी हम लोग मशीनें प्रोवाइड कराते हैं। स्टोन क्रैशर इट मीन अभी तक होता था कि करोड़ों रुपए का आपको प्लांट लगाना पड़ता है, बट हम लोग इसको मिनिमम टू मिनिमम लाखों में ले आए हैं। सर हम लोग आज जिस मशीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये है बेसिकली हैमर मिल क्रैशर। ओके। और इसका एक दूसरा नाम है इम्पैक्ट क्रैशर। इस मशीन से सर आप किसी हार्ड से हार्ड स्टोन, चाहे वो रॉक स्टोन हो, अलग अलग फॉर्म, अलग अलग टाइप के रॉक स्टोन होते हैं। उसके बाद में ये रिवर स्टोन होता है, जो दुनिया का सबसे हार्ड पत्थर माना जाता है, चाहे ये हो और चाहे फिर CND वेस्ट हो। क्योंकि सभी लोग, आपके सभी व्यूअर्स, मेरे सभी मित्र, ऐसा तो है नहीं कि सब हिल एरिया से बिलोंग करते हैं। yes. तो जैसे मैं, आप यहाँ नोएडा, दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं, तो हम लोगों के पास पत्थर का ऑप्शन नहीं है। बट एक चीज है ये CND वेस्ट। हाँ, ये देखने को मिल जाता है सर, हर जगह देखने को मिल जाता है। अब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं समझता। बिल्कुल, वेस्ट है जी, ठीक है जी, फेंक दो, या फिर लैंड फिलिंग साइट में कहीं भी डाल दो, या फिर आपने अगर कोई प्लॉट का लैंड फिलिंग कराना है उसमें डाल दो। तो इसका प्रॉपर यूज ही नहीं मालूम है। बिल्कुल। इसको हम लोग लेके, ये डालने वाले इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाल के जाते हैं। बट मैं फिर भी कहता हूँ 50, 60, 100 रुपए टन भी अगर आपको मिलता है तो भी ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। इसी मटेरियल को आप हमारी मशीन में डाल के वापस से इसको 1100, 1200, 1300 रुपए टन का मटेरियल बना देंगे। ओके, यानी कहने का मतलब है वेस्ट आप स्टोन से रिसाइकिल करके इसको वैल्यूएबल बना सकते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। तो सर समझाइए कैसे होता है और क्या क्या मतलब इससे हम बना सकते हैं, वो बताइए सर। सर इससे बनेगा, ये CND वेस्ट से या कोई भी इस टाइप का स्टोन है उससे डायरेक्टली बनेगा सर। ये इसको डस्ट भी बोला जाता है, एम सैंड भी बोला जाता है, अलग अलग इसके नाम हैं। बट जो इसका एक टेक्निकल नाम है वो एम सैंड है, और डस्ट भी इसको बोलते हैं। ये कंस्ट्रक्शन में हर जगह यूज होता है। बिल्कुल। आपका चाहे
आप नीचे फर्श डालें, चाहे आप स्लैब डालें, Yes. या फिर आप अगर ब्रिक वर्क भी कर रहे हैं, बिल्कुल, हाँ। उसमें भी ये यूज होता है, प्लास्टर में भी ये यूज होता है, ये हर जगह ऑलमोस्ट यूज यानी होता है। कंस्ट्रक्शन के काम में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम बिल्कुल। है। और इसकी डिमांड जितनी है उतनी इसकी सप्लाई कभी भी नहीं हो पाती। बिल्कुल। तो इन किसी भी आइटम अगर हमारे मित्रों के पास है, उससे हम लोग डायरेक्टली ये डस्ट बना सकते हैं, ठीक है, और उसको मार्केट में बेच सकते हैं, खुद सप्लाई दे सकते हैं, ट्रेडर को दे सकते हैं, या फिर जो सबसे ज्यादा जो इसका यूज में लेते हैं लोग, वो प्री कास्टिंग वाले लेते हैं। Yes. आजकल आपने देखा होगा कि प्री कास्टिंग की वॉल बहुत ज्यादा ट्रेड में है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी ये यूज होता है। या फिर जितने भी लोग प्री कास्टिंग के आइटम बनाते हैं, एमसीडी के जितने पार्क है वहां अपने टेबल Yes, yes. चेयर लगी हुई देखी होंगी, वो कंक्रीट की बनी हुई होती है, वो प्री कास्टिंग की बनी हुई होती है, उसमें भी यूज होता है। कंक्रीट ब्लॉक हो गए, इंटरलॉक टाइल हो गई, yes, yes. ब्लॉक्स हो गए, पेवर ब्लॉक्स हो गए, सब में ये यूज होता है सर। ओके। और इसमें ये जो पत्थर से जो बनेगा वो जितना अच्छा है, जितना कामयाब है, उससे लगभग 20% ज्यादा सर सीएनडी वेस्ट से जो ये बनेगा वो है। ड्यू टू के इस आइटम में देखेंगे सर, ये अलग अलग भी हो गया, तो इस पे कोटिंग सीमेंट की बनी हुई है, बिकॉज ये पहले से सीमेंट इसमें मिक्स है, इसमें कोटिंग है, सीमेंट का एक परसेंटेज इसमें ऑलरेडी है। यस। इस आइटम से बना आप डस्ट या एमसैंड से जो भी आइटम बनाएंगे, वहां पर आपको 20 to 25% सीमेंट का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बिल्कुल। कम सीमेंट लगेगा, ड्यू टू के इसमें पहले से सीमेंट है। ओके। जहां पर आपका 10 बैग लगने हैं, सीमेंट बैग लगने हैं, वहां पर आपके 7 या 8 बैग ही आपके लगने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका 2 बैग का या 2.5 बैग का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। वो ठीक है। तो जो लोग पहले से प्री कास्टिंग कर रहे हैं, वो लोग तो इस आइटम को ढूंढते हैं, बिल्कुल, कि हमें ये चाहिए, ये उनके लिए सबसे सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। दूसरा कि इसमें मिक्सिंग का ज्यादा जरूरत नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना, बहुत जल्दी से ये मिक्सिंग हो जाता है। और जो इसका स्ट्रेंथ है वो नॉर्मली मटेरियल से, फ्रेश मटेरियल से ज्यादा स्ट्रेंथ इसका आता Yes. है, तो मार्केट में ये ज्यादा चलता है ठीक है। पर्टिकुलर जगह पर। तो हम इसका आज आपको सर ये मशीन का डेमो भी देते हैं, व्यूअर्स को अपने आप डेमो भी दिखाइए, बिल्कुल। और इसके बजट के बारे में बात करेंगे, कितने में ये मशीन लगाई जा सकती है। और अगर कुछ लोग बैंक से फाइनेंस कराना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम लोग फाइल बना के देते हैं, वो डायरेक्टली जाके बैंक में लगा दीजिए, बैंक आपको फाइनेंस कर देगा। ठीक है सर, मशीन पे चलने से पहले, डेमो देखने से पहले थोड़ा सा मैं बिजनेस के बारे में और डिटेल में जानना चाहूंगा। इसमें ये बताइए जैसे कि ये प्लांट लगाने में कितना कॉस्ट आएगा और मैं पर डे का या महीने का कितना अर्न कर सकता हूँ? सर देखिए, जो मशीन का कॉस्ट है वो जीएसटी के साथ अराउंड आप मान के चलिए सर, कंप्लीट आपको 2,10,000 रुपए की आपको मशीन आएगी, ओके, जीएसटी के साथ। ठीक है। बट एक पार्ट इसमें आता है ट्रांसपोर्टेशन। यस। तो हम लोग बेसिकली पैन इंडिया देते हैं, इंडिया से अलग अलग हम लोग नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और 11 कंट्रियां हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, और 4 कंट्रियां हैं मिडिल ईस्ट की, जिनमें अभी हम लोग सप्लाई दे रहे हैं ऑलरेडी। ओके। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी क्या होता है सर, अलग अलग जगह का अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप मान के चलिए 5,000 से और लगभग 20,000 तक, 5 to 20,000 तक का अलग अलग वेरियस एज पर लोकेशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, बिल्कुल, वो एक्स्ट्रा रहता है सर। बिल्कुल। और सर पर डे का या महीने का कितना कमा सकते हैं ये बताइए। आपने इससे बताया था कि हम 100 रुपए टन लेंगे और 1,200 रुपए टन हम सेल आउट कर देंगे। सर मैं बढ़ा चढ़ा के बोलने के बजाय के बिल्कुल सर, हमें पता है मार्केट में डस्ट मतलब ट्रॉली कितने की आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा, बट मैं इतना जरूर बोलता हूं कि सारा कुछ आप निकालने के बाद, खर्चा निकालने के बाद, मशीन का जो रनिंग कॉस्ट है वो डिडक्ट करने के बाद में आपको पर डे का 5 से 6,000 रुपए पर डे का आपको बेनिफिट मिल जाता है। बिल्कुल। अब इसमें भी डिपेंड करता है सर चलाने वाले के ऊपर। बिल्कुल। मेरे क्लाइंट हैं
जो इसी मशीन से 10,000 12,000 भी पर डे का निकाल लेते हैं। ओके। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं, मेरे जो क्लाइंट हैं, कि वो लोग 4,000 ही निकाल पाते हैं। ओके, यानी अपने ऊपर है। अपने ऊपर है। बहुत बढ़िया। तो ये क्या है कि आप देखिए सर, आपको प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको प्रोडक्ट कलेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। चाहे ये है, ये है, ये है, कुछ कोई भी प्रोडक्ट है, ये मतलब रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल हो गया। अब रॉ मटेरियल आप जितना आप कलेक्ट कर पाएंगे, आप उतना ही आउटपुट दे पाएंगे, प्रोडक्ट का निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वेरियस होता है कि भाई डिपेंड होता है पर्सन टू पर्सन कि कौन कितना मेहनत उसमें कर रहा है, कौन किसके कितने लिंक हैं कि भाई जो मटेरियल उसके पास में शॉर्टेज ना पड़े। अब मान लिया कि भाई एक क्लाइंट के पास में इतना मटेरियल है कि पूरे महीने वो अगर मशीन को 8 घंटे के बजाय 16 घंटे भी चलाए तो भी उसको कम नहीं पड़ना। बिल्कुल। एक दूसरे हमारे कोई क्लाइंट है, अगर मान लिया कि भाई उनके पास में मटेरियल ही उतना नहीं है कि वो 8 घंटे से ज्यादा चला पाए, तो ये डिपेंड करता है सर एक पर्सन टू पर्सन कि भाई कितना को अपने रॉ मटेरियल कितना आप अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। सेकेंडली इसमें ये भी होता है कि अभी जो लोग काम करने में बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, वो क्या करते हैं कि सर ये तो अब हमें छोटा पड़ रहा है जी, अब हमें इससे बड़ा चाहिए। बिल्कुल। ये जो मशीन की जो कैपेसिटी है ये 3 टन पर आवर है। 3 टन पर आवर। और इससे 1 घंटे में 3 टन ये निकालेगी। इससे ऊपर 5 टन है, 10 टन है, 15 टन है, 20 टन पर आवर है। ओके। उसके बाद में बड़े प्लांट आ जाते हैं, वो भी ऑन व्हील हैं हमारे। ये सारे ही प्लांट जितने हम लोग बना रहे हैं या मशीनें बना रहे हैं, ये सब ऑन व्हील है। कोई आपको परमिशन का जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की परमिशन का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये मोबाइल यूनिट है, नॉट के ये आपका क्रैशर प्लांट है, नॉट प्लांट। दीज आर क्रैशर, मोबाइल क्रैशर। मोबाइल क्रैशर, यानी छोटे से स्पेस में हाँ आप जी, अपना उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज है सर। तो सर ये तो हो गया, आपने थोड़ा मतलब डिटेल में समझाया। अब हमारे को चलते हैं लाइव डेमो पे। मशीन दिखाइए, मशीन कैसे वर्क करता है। बिल्कुल सर। मैन्युफैक्चरिंग एरिया दिखाइए, आप कैसे मतलब इसको मतलब बना रहे हैं, वो सब चीज दिखाइए। चलते हैं फिर सीधा प्लांट। हाँ सर देखिए, ये जो हमारे हैमर क्रैशर है, इसमें हम लोग डिफरेंट मटेरियल क्रैश कर सकते हैं। डायरेक्टली एमसेंड बना सकते हैं, डस्ट बना सकते हैं। जैसे कि एक मटेरियल ये है, ये सॉफ्ट स्टोन होता है। ओके, ठीक है सर। ये मटेरियल है, ये हार्ड स्टोन होता है। ठीक है, इससे भी बनेगा। ठीक है, ये मटेरियल है। हाँ, ये सीएनडी वेस्ट, जिसको लोग बाहर फेंक देते हैं। ये लोगों के लिए वेस्टेज होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इससे भी आप डस्ट बना सकते हैं। एक ये मटेरियल होता है राजस्थान का, इससे भी व्हाइट डस्ट आपने देखी, व्हाइट डस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये इससे व्हाइट डस्ट बनता है। ये भी यूज में आता है। ये अलग अलग टाइप के हैं। ये मशीन का कैपेसिटी 3 टन पर आवर का है। 3 टन पर आवर। 1 घंटे में 3 टन ये आपको प्रोडक्शन करके देगी। ओके। इसमें साइज जो जाएगा वो सीएनडी वेस्ट का आप 4 इंच तक डाल सकते हैं, जबकि आपको स्टोन का साइज 3 इंच तक डालना है। ओके, अच्छा, ये चीज आप बताते हैं, मतलब ये मशीन लेने के लिए आप पूरा गाइड करने वाले हैं। गाइड करने वाले। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। और सर जैसे कि ये मशीन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये सबसे आपका मतलब छोटा है या इससे भी छोटा? मतलब ये सबसे छोटा मशीन है। सबसे छोटा मशीन है। ये सबसे छोटा मशीन है। बड़ा मशीन आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा मशीन, सबसे बड़ा मशीन ये है। ये 20 टन पर आवर का है। 20 टन 1 घंटे में 20 टन निकालेगा। और कौन कौन सा मटेरियल निकालेगा सर? ये भी सेम मटेरियल है सर, बट इसका साइज इसमें थोड़ा बड़ा जा सकता है। जैसे कि स्टोन का साइज इसमें आप 6 इंच तक डाल सकते हैं, और सीएनडी वेस्ट का साइज इसमें आप 9 से 10 इंच तक का डाल सकते हैं। ओके, और मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे सारी मशीन में अपने व्हील्स दे रखे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इजी हो गया। जी जी, ये मोबाइल क्रैशर है। इसका एक तो ये है कि आपने जहां मटेरियल है वहां मशीन लेके जाओ। बिल्कुल, मशीन के पास में मटेरियल लाने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। जहां मटेरियल पड़ा है वहीं लेके जाओ, वहीं क्रैश करो। ओके, और मशीन शिफ्ट कर लो। ठीक है सर। दूसरा चीज इसका एक लॉजिक और है सर, कि ये मोबाइल क्रैशर जब तक व्हील पर है तब तक इसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज, कोई परमिशन आपको नहीं लेना है। ओके,
ठीक है। अदरवाइज तो आप अगर इस यूनिट को हाँ। स्टेशनरी कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं एक फिक्स जगह। कर देते हैं एक जगह, तो उसी टाइम पे आपको परमिशन लेना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो आप जो भी मशीनें बना रहे हो सारे व्हील्स पे बना रहे हो? सब मोबाइल ऑन वाली? व्हील बना रहे हैं सर। ओके। हम लोग ये 3 टन पर आवर से लेके हाँ। और 250 टन पर आवर तक के हम लोग प्लांट दे रहे हैं। सब मोबाइल क्रैशर है सब। ओके। टोटल ठीक है सर। ये मैन्युफैक्चर के पास जैसे हम लेकर आए तो आप खुद बना रहे हैं, तो इसमें जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो कौन से ग्रेड का यूज कर रहे हैं? सर बेसिकली ये सब जो फैब्रिकेशन का पार्ट है, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं वाइब्रो हॉपर यस। कि मटेरियल आप इसमें जेसीबी से डालिए, लोडर से डालिए, और इसमें वाइब्रेटर लगा होता है, स्प्रिंग्स पे है ये। ठीक है। मटेरियल अपने ऑटोमेटिकली जाएगा। यहाँ से ठीक है? क्रैश होके। हाँ, ये इसकी क्रैशिंग यूनिट है। ये जो आप crashing देख रहे हैं unit है। ये क्रैशिंग यूनिट है। ठीक है। इस क्रैशिंग यूनिट में कहीं भी एमएस, हाँ। उसको लोहा बोलते हैं, लोहा, हाँ। वो उसका यूज नहीं है। इसकी जो बॉडी है वो भी ग्रेडेड है। बॉडी इसकी EN9D मटेरियल में बनी हुई है। Yes. जबकि इसके अंदर जो हैमर लगते हैं वो हैमर 3 ग्रेड में होते हैं। इट मीन 11% उसमें मैग्नीशियम होता है। ओके, ठीक है। नॉर्मल अगर हम हैमर लगा देंगे, लोहा लगा देंगे, तो वो सर 2 घंटे भी नहीं चलेगा, 2 बट घंटे। ये 1 महीनों चलता है। यस, ठीक है। उसके Daily बाद production उसके पे। बाद ये प्रोसेस होता है ये मटेरियल को मतलब आगे मूव करने के ये लिए। सर कन्वेयर बेल्ट है। इसका पर्पज है कि भाई आपको, एक तो अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो मटेरियल सारा यहाँ गिरेगा। बिल्कुल यहाँ से 20 टन माल को आदमी नहीं खींच नहीं सकता खींच है। सकता और टाइम ठीक भी है? जाएगा। टाइम भी जाएगा। बिल्कुल। तो ये मटेरियल को यहाँ एक डिस्टेंस पे ये स्टोर कर देती है, ओके, यहाँ डिस्टेंस पे। ठीक है। उसके बाद इसका एक और भी लॉजिक है कि आपने ट्रैक्टर यहाँ वाली पे जो लगा ट्रॉली दिया। होती है यहाँ वो लगा दिया। डायरेक्टली ओके। आपने फीड करनी है, भरनी है, तो आप जस्ट ट्रॉली यहाँ लगा दीजिए और वो फीड हो गई। बिल्कुल, एक इसका ये भी है सर। ठीक है। तो सर ये तो बड़ा मशीन है, इसका तो हम डेमो नहीं करेंगे, लेकिन छोटे मशीन पे हम डेमो करके दिखाने जी, वाले जी, हैं जी, कैसे जी, वो जी, सर। मतलब वर्क कर रहा है, वो बिल्कुल चीज सर। दिखाने वाले हैं। बिल्कुल तो आइए सर। आज शुरू करते हैं और वो डेमो दिखाते हैं बिल्कुल सर, हम लोग शुरू करते हैं, डेमो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। डेमो पहले स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट स्टोन से। आपको। हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये सॉफ्ट स्टोन है। ठीक है। इसमें हार्ड भी मिक्स है, बट हार्ड कम है, सॉफ्ट हाँ, ज्यादा है। और क्या साइज बताया था सर इसका? ये हमने 3 इंच का साइज 3 बोला है इंच का लिया है, सर। बिल्कुल। ये सारा ही 3 इंच से बड़ा है, ठीक है। बट मेरे दोस्तों को ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 इंच का ही डालें। डालें, 3 इंच बिल्कुल। से थोड़ा बहुत ज्यादा चल सकता है, बट ज्यादा नहीं। ठीक है। फीडिंग करो। तो दोस्तों आपको देखो डेमो दिखा रहे हैं कैसे आप इससे वर्क कर सकते हो, वो चीज़ें दिखा रहे हैं। अभी देखिए सर, ये हार्ड स्टोन अभी इसमें डल रहा है, हार्ड और सॉफ्ट इसमें भी मिक्स है। ओके, ठीक है, और ये निकल गया सर, ये डस्ट निकल गया। ये डस्ट निकल गया ये सर। देखो भाई, ये डस्ट निकल गया। हमने डाले थे इसमें बड़े बड़े पत्थर डाले थे, स्टोन डाले थे, देखो ये डस्ट निकल गया। और ये कैसे निकल सेल आउट होने के लिए तैयार हो गया सर? ये हाँ जी सर, ये रेडी है। हाँ, ये मतलब 1200 टन सेल आउट होने के लिए तैयार हो हाँ, गया। 1100, 1200, 1300 रुपए टन हर जगह का अलग अलग है। ठीक है, थोड़ा सा और ये देखते हैं। और material, ये हाँ। कौन सा स्टोन डाल रहे हैं? ये हार्ड और सॉफ्ट मिक्स है ये भी। हार्ड और सॉफ्ट मिक्स है। हाँ, बिल्कुल। अभी हार्ड का डलवाते हैं। ये वाला हार्ड स्टोन है सर, ये सारा हार्ड स्टोन है। हाँ, ठीक है, अभी ये डाल रहे हैं सर। यानी स्टोन कैसा भी हो, सॉफ्ट हो हार्ड हो, सारा सब- क्रैश करेगा। सब क्रैश करेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। पकड़ा दे, पकड़ा दे।
ये भी, ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों है। ओके, वो देखो हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही है और दोनों ही डाला जा रहा है, ठीक है। दोस्तों देखो लाइव आपको डस्ट बनाकर दिखा रहे हैं। आप जानते हो कंस्ट्रक्शन का आपने काम शुरू कर रखा है या ऑलरेडी आपने घर बना रखा है, आपको पता है डस्ट की ट्रॉली कितनी महंगी मिलती है और इसका मार्केट में कितना डिमांड है, ये आप लोगों को पता है। आप ये देखो कितना मतलब लाइव आपको दिखा रहे हैं डस्ट बनते हुए, स्टोन से लाइव दिखा रहे हैं आपको डस्ट बनते हुए। देखो ये देखो, और साइज इसमें पर्टिकुलर साइजेस होते हैं, वो साइजेस बताए हैं बिल्कुल। वो देखो जो सर ने साइज बताया है वो उस साइज में उस स्टोन डलेगा और उस मशीन में आप डालोगे। अभी तक सर हम इसको चला रहे थे स्टोन पे। आप स्टोन का प्रोडक्शन देखते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल। 1 शॉट में ये आपको कंप्लीट आपको प्रोडक्शन करके दे रहा है। बिल्कुल। इट मीन आपको दोबारा प्रोसेस नहीं करना, कुछ भी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने डाला और आपने पत्थर डाला, आपको डस्ट बनकर तैयार हो गया। हैंड टू हैंड आपको डस्ट बन के आपको रेडी मिल गया। ठीक है। अब हम डाल रहे हैं सर इसमें सीएनडी वेस्ट। सीएनडी वेस्ट जो फ्री का मटेरियल होता है, हाँ, उससे आप डस्ट बनाएंगे। डस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसका सर प्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं। यही तो लोग सर ट्रॉली के ट्रॉली लेते हैं, काफी महंगा खरीदते हैं। आता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो दोस्तों, डस्ट आज आपको बनाना भी सिखा दिया कैसे बनता है, और इसका बिजनेस आप भाई करोगे, बिजनेस चलने ही वाला है। एक बार आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया ना, मुझे नहीं लगता सर पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। नथिंग। बिल्कुल सर 3 महीने बाद 4 महीने बाद है ना, मेरे क्लाइंट बोल देते हैं कि सर बड़ा मशीन चाहिए, बड़ा मशीन चाहिए। छोटे से शुरुआत करते हैं, बड़ा ले जाते हैं। हाँ, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि शुरुआत करना है छोटे से कीजिए, ताकि आपका एक अनुभव उसमें मिलेगा आपको। बिल्कुल कि भाई आपको बड़ा लगाना है तो बड़े के लिए प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी छोटे से शुरुआत करो, बेस बना लो, अपना बिजनेस सेटअप कर लो, फिर बड़ा ले जाओ, फिर बड़ा ले जाइए। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको सीएनडी वेस्ट डाल के ये आपको टेस्ट कराते हैं। देखिए सर, अभी आपने देखा होगा कि पत्थर जब चल रहा था तो मशीन ने ज्यादा साउंड आ रहा था। अभी सीएनडी वेस्ट चल रहा है, साउंड भी ज्यादा नहीं है और प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। हाँ, माल ज्यादा निकल रहा है, मटेरियल ज्यादा निकल रहा है। ज्यादा निकल रहा है। बिल्कुल, इसमें आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। यानी कहने मतलब है लोगों के लिए जो वेस्टेज है वो हमारे लिए मतलब उससे मनी है। मनी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने सारे व्यूअर्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बेसिकली इम्पैक्ट क्रैशर है, इम्पैक्ट पड़ता है तो इसका थोड़ा बाहर आना वो बनता है, उसका निकल भी जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशन लेके रहें, बिल्कुल। जैसे कि अपना चश्मा हो गया, हाँ, हो गया, बिल्कुल। या अगर हो सकता है तो फाइट हेलमेट जो होते हैं वो डाल के रखें। बिल्कुल। थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशन है। तो ये सर हम ये जो मशीन चला रहे हैं इलेक्ट्रिक से चला रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक से चला रहे हैं सर। इसमें हमारे पास में डीजल वर्जन भी है। 10 HP 10 HP का डीजल इंजन लगेगा किर्लोस्कर का। ओके। उसके लिए डीजल वर्जन अगर हम लोग लेते हैं तो उसके लिए 15,000 15,000 प्लस हो जाता है। तो दोस्तों आ गए हैं मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, आपको मशीन दिखा दिया, मशीन का डेमो दिखा दिया, और मशीन पे जैसे जैसे आप बिजनेस कर सकते हो उस चीज आपको समझा दिया। मैन्युफैक्चरर के पास हैं सर, थोड़ा सा गाइड करिए कैसे कैसे। हाँ बिल्कुल सर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंट टाइप की मशीन जो अपने पास हैं। ये कौन सी मशीन बन रही है सर, पहले ये बताइए। ये सर 50 टन पर आवर की मशीन है। 1 घंटे में 50 टन निकालेगी रॉक। इसमें कोई भी पत्थर आप डाल सकते हैं, नदी का डाल सकते हैं, पहाड़ का डाल सकते हैं, कोई सा भी रहेगा, कोई भी साइज नहीं रहता इसमें। इसका बेसिकली साइज है 15 इंच बाई 24 इंच का। 15 इंच बाई 24 इंच। हाँ। ठीक है। इसमें मतलब इनपुट दे सकते हैं, 15 इंच बाई 24 इंच का इसमें इनपुट दे सकते हैं। ओके। मशीन आप देखेंगे ह्यूज मशीन है, ह्यूज मशीन। और मेन चीज है ये मशीन भी हमने मोबाइल ही बनाई है, ऑन व्हील ही बनाई है।
ये इसके व्हील रखे हुए हैं, ये लगने वाले हैं अभी। ओके। और ये इसका वाइब्रो फीडर है, डबल वाइब्रेटर इसमें लगेगा। हाँ। और ये इसकी क्रैशिंग यूनिट है ओके सर। सर, मशीन की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, यूज़ तो आप बता ही रहे हो, इसमें जो आपने मटेरियल यूज करा काफ़ी मतलब हैवी है सर। अगर बात करी जाए तो। आजकल ये मशीन ही सारी हैवी है। हाँ। जो आप ये व्हाइट बॉडी व्हाइट मशीन केवल देख रहे हैं, हाँ। ये मशीन का वेट 9.5 टन है। ओके। इसका चेचिस के साथ, वाइब्रो हॉपर के साथ, व्हील और ये 50 HP की इस पे मोटर है। इसके साथ में इसका जो वेट बैठ जाता है टोटल, वो अप्रोक्सीमेटली अपना 14 टन के करीब वेट बैठता है। ओके। तो अब ये 14 टन वेट है सर, तो हैवी ही देना पड़ेगा। फिर ये ऑल वेदर के लिए हम लोग मशीन डिजाइन करते हैं। ठीक है। ऑल वेदर इट मीन कि भी आप इसको कहीं भी चलाइए, प्लेन में चलाइए ओके। या आपको पहाड़ी पे चलाना है। ये जैसे कि ये मशीन है अभी, ये मशीन चाइना बॉर्डर जा रही है, अरुणाचल प्रदेश। मैं यही पूछने वाला था सर, ये मशीन कहाँ अरुणाचल प्रदेश जा रही है सर। ये चाइना बॉर्डर, चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। BRO का प्रोजेक्ट चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है पासीघाट, पासीघाट से लगभग 200 किलोमीटर आगे मौसीन जगह है, चाइना बॉर्डर जो बेसिकली लगता है, वहां पर ये मशीन जा रही है। तो वहां पर ऑल्टीट्यूड भी चेंज है, बिल्कुल, और टेम्परेचर भी चेंज है। उसके अकॉर्डिंग सर ये सारी हैवी ड्यूटी में ये बनाई हुई है मशीन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये मशीन देख सकते हो, यानी इससे भी बड़े बनते हैं क्या? इससे भी बड़े हैं सर अपने पास में। ठीक है। ये 50 टन पर आवर का है। एक मशीन मैं आपको इधर दिखाता हूँ। हाँ। ये मशीन अभी नेपाल के लिए रेडी होगी है, मशीन बन गई है। इसका बाकी फाउंडेशन और जो अपना ट्रेलर है वो बनना बाकी है। तो ये सब मशीन जो आप बना रहे हैं, ये ऑन ऑर्डर बनाते हैं? ये ऑन ऑर्डर होते हैं। ये भी जॉ क्रैशर है। ये 9 इंच बाई 16 इंच का है। ओके। इट मींस इसमें बोल्डर जो जाएगा वो 9 इंच बाई 16 इंच तक का बोल्डर इसमें चला जाएगा। आप देख सकते हैं हैवी ड्यूटी में मशीन है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी हैवी ड्यूटी में। बाहर में आपको मशीन मैंने आपको दिखाई थी। आइए, ठीक है, यहाँ पर आइए। यहाँ पर पूरा मतलब आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं। एक ये मशीन अभी ये रेडी हो रही है। ये स्क्रीनिंग यूनिट है। ओके। जो रिवर बेड से मटेरियल निकलता है, डिगिंग करते हैं, उसमें से जो ग्रेवल है, पत्थर है, वो अलग हो जाएगा। और कोर सैंड, रेत बोलते हैं जिसको, वो प्योर अलग हो जाएगा। ओके। तो ये उसके लिए डिमांड में है। ये भी मतलब ऑर्डर पे है। ये भी ऑन ऑर्डर बन रहा है सर। ये महाराष्ट्र जा रही है मशीन। महाराष्ट्र जा रही है। हाँ। ठीक है सर। जैसे एक मशीन अब मैं आपको दिखाता हूँ सर। हाँ। जो बड़े प्लांट पे, हाँ, बड़े प्लांट पे मैंडेट कर दिया है ओके। एनजीटी ने। ये इसको बोलते हैं सर एंटी स्मोक गन। ओके। या डस्ट सस्पेंशन मशीन। ये इसमें पानी चलता है, ये इसका वाटर टैंक है, और ये इसका कैनन है। हाँ। जिसमें पानी आगे चलेगा और पीछे से एयर ब्लोवर लगा हुआ है। ओके। इसका रेंज है 30 मीटर। ये मतलब डस्ट सस्पेंशन के लिए है, ओके, कि जो ओके। एटमॉस्फेयर में कंस्ट्रक्शन साइट पे या फिर क्रैशर प्लांट के ऊपर जो डस्ट बहुत ज्यादा उड़ती है, उसको सस्पेंशन करके मिस्ट बना के ये उसको रिड्यूस कर देती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये मेरा पूरा रिक्वेस्ट है, बड़े क्रैशर जो लोग चला रहे हैं वो लोग प्लीज ये मशीन जरूर यूज करें। ओके। ये सभी के लिए है। आइए सर, मैं आपको बाकी दिखाता हूँ। तो बोलते हैं सर रोलर क्रैशर। ओके। इसमें -15 mm मटेरियल जाता है। ये बहुत छोटी कैपेसिटी के लिए है। ओके। तो ये स्थायी के लिए है? हाँ हाँ, ये फिक्स के लिए है। ये बेसिकली के आपने -15 किसी के पास है तो वो हमारे इम्पैक्ट क्रैशर में नहीं चल सकता। वो आपने यहाँ से डाला, ये यहाँ से ये उसको एमसेंड बना देगा, बिटवीन डस्ट बना देगा। ओके। बट ये छोटा है, ये 1.5 टन पर आवर का है। ठीक है। ठीक है सर। ये अपना मशीनिंग रूम है सर। यहाँ ये अपना ड्रिल मशीन हो गई। ओके। ये अपना चाबी काटने के लिए ओके मशीन है। ये दूसरी मशीन जो है ये इधर छोटी वाली, ये पुली में चाबी काटने के लिए है। ओके। ये अपनी लेथ हो गई। सारा इन हाउस होता है। इन हाउस होता है। जो भी मशीन में जो भी पार्ट्स लग रहे हैं वो सारा मतलब इन हाउस ही बनाया सारा इन हाउस। यानी कहने मतलब है मशीन में ए से लेकर जेड तक जो भी बन रहा है वो आप ही बना रहे हैं। हम टोटल यही कंपनी बना रही है। यही बन रहा है टोटल। ठीक है। जैसे कि सर कंपनी में कोई किसी को विजिट करना है या मशीन के बारे में जानना है, उसका क्या प्रोसेस रहेगा सर? हमें अगर कोई विजिट करना चाहता है तो आ सकते हैं B10-006 सुपरटेक इको विलेज 2, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, उत्तर प्रदेश। ओके।
और अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। तो 9911027676, दूसरा नंबर है 9873510671। इन नंबरों पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम नंबरों पे हमारे व्हाट्सएप भी चलते हैं। तो अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन लेनी है मशीन के बारे में, बिल्कुल, तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्प्ले पे नंबर है, आप मशीन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो सर को कॉल कर सकते हो। सर पूरा आपको गाइड करने वाले हैं। सेकंड, आपको ये वीडियो में कुछ भी आपको नहीं समझ में आया है तो उसके लिए भी आप सर को कॉल कर सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरे को लगता है एक बार आपने ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो पीछे मुड़ के तो नहीं देखना होगा, बिजनेस आपका सक्सेसफुल होने ही वाला है। और सर ने बताया कि छोटे मशीन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो और जैसे जैसे आपका बिजनेस रनिंग होते जाएगा फिर आप बड़ा भी मशीन ले जा सकते हो। इवन सर के पास जो क्लाइंट है वो छोटे मशीन से स्टार्ट करा था और आज की डेट में बड़े मशीन के साथ काम कर रहे हैं, शिफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो एक बार भाई कंपनी का पूरा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नंबर स्क्रीन पे दे दिया है, कॉल करो और इंक्वायरी ले सकते हो। और विजिट करना है तो भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। ठीक है सर, आपने अपना कीमती समय दिया, अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग एरिया दिखाया, उसके लिए नमस्कार, धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद, थैंक यू सर।